नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग। मैंने जो है इस मैथमेटिक्स माय सोल यूट्यूब चैनल पे मैथमेटिक्स की एक सीरीज स्टार्ट की थी यूपी टेट एंड अदर वनडे एग्ज़ाम के लिए। उस सीरीज का जो है 2 वीडियो ऑलरेडी जो है कंप्लीट हो गया था, चैनल पे जो है पड़ा है। आप सभी ने अच्छे से उस वीडियो को देखा होगा और आप सभी ने उस पर काफ़ी प्यार दिया, ठीक है। और वो जो है आज मैं जो है इस मैथमेटिक्स का जो है तीसरा जो है वीडियो जो है यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये जो वीडियो होगा इसमें जो है हर एक चैप्टर से अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन को पुटअप किए गए हैं। आप सभी एक एक क्वेश्चन को एकदम अच्छे से समझेंगे किस तरह से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, और हर एक क्वेश्चन पे आप सभी जो है अपना अप्रोच भी लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आज की क्लास स्टार्ट हो रही है। अगर आप जो है इस क्लास को जो लास्ट तक कंटिन्यू करते हैं तो आपको मैथमेटिक्स में काफ़ी कुछ चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी, और हर एक क्वेश्चन पे एक जो डिफरेंट अप्रोच करने का तरीका मैं आप सभी को बताऊंगा। क्वेश्चन को किस तरह से शॉर्टकट में बनाए जाते हैं वो भी एकदम अच्छे से मैं आप सभी को बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो इस क्लास का जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, उस जो परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मैं इसको जो है काफ़ी अच्छे से आपको अभी शॉर्टकट में बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को किस तरह से हम लोग शॉर्टकट में सॉल्व करेंगे, ठीक है। एकदम अच्छे से आप सभी जो है क्वेश्चन को समझिए, आप अपना अप्रोच लगाइए, और इसके बाद जो है मैं जो है इस वीडियो में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ उसका उस अप्रोच को भी आप सभी एकदम अच्छे से फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आज की क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है। एकदम अच्छे से आप सभी जो है क्वेश्चन को समझेंगे। यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, नंबर ए इज 8 टाइम्स नंबर बी इज लेस देन व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ए। यानी कि इसमें ए दिया गया है संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है, ठीक है। दो संख्याएं हैं, एक संख्या ए है, दूसरी संख्या क्या है, बी है, ठीक है। जो संख्या दूसरी वाली दी गई है, ठीक है, इसमें क्या दिया गया, जो दूसरी संख्या दी गई है, ठीक है, जो दूसरी संख्या दी गई है इसमें ये बताया जा रहा है, ठीक है। जो दूसरी संख्या भी दी गई है वो क्या है, संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है, ठीक है। संख्या बी संख्या ए से कितने परसेंट कम है, यानी कि कितने प्रतिशत कम है, ये आपको निकालना, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में दो संख्याएं दी गई हैं, ठीक है। पहली संख्या क्या दिया गया है, ए दिया गया है, ठीक है, और दूसरी संख्या क्या दिया गया है, बी दिया गया है। आप सभी एकदम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। पहली संख्या ए दी गई है, दूसरी संख्या बी दी गई है, ठीक है। और इसमें ये बोला जा रहा है, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है, ठीक है। संख्या ए जो है संख्या बी का 8 गुना है, यानी कि अगर संख्या बी नंबर बी यानी कि नंबर बी अगर 1 है, नंबर बी अगर 1 है तो ए क्या होगा, 1 का 8 गुना 8 टाइम्स का मतलब हो जाएगा ए क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। सभी को इतना तो समझ में आया होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, बी को 1 माना तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें बोला गया है, क्या बोला गया कि संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि कितने परसेंट कम है। तो यहाँ पर देखिए बी जो है 8 से कितना कम है, यहाँ पर देखिए जो है कितना कम है, 7 कम है, ठीक है। बी जो है 8 से कितना कम है, 7 कम है, ठीक है। कितना कम है, 7 कम है। किससे 7 कम है, यानी कि 7 लेस है, और किससे लेस है, 8 से, यानी कि ए से। तो इसको जो है हम लोग क्या कर देंगे, 8 को नीचे कर देंगे और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, ठीक है। परसेंटेज के लिए क्या करना होता है, 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, आप सभी एकदम अच्छे से जानते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको हम लोग जो है अब आगे सॉल्व कर रहे हैं। आप सभी को एक क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आया होगा, 7/8 मल्टीप्लाई 100। अब आपको क्या करना है, इसको पूरे को सॉल्व करना, ठीक है। एकदम अच्छे से आप सभी इसको सॉल्व कर दीजिए, और देखिए फिर ये जो है डेसिमल में क्या आएगा, एकदम अच्छे से आप सभी जो है समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, और यहाँ पर जो है एकदम अच्छे से अभी पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो दिया गया 7/8, तो क्या कर दीजिए, इसको जो है 4 से कट कर दीजिए, ठीक है। 4 2 जा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, 4 से कट करेंगे, 4 2 जा, और 4 25 जा, यानी कि 25 बार में, ठीक है। 4 से हमने काटा, 4 दूना 8, 4 25 सैया 100 हो गया, ठीक है। यानी कि 4 2 जा 8, और 4 25 या क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आप सभी इतना तो जानते हैं। 25 का मल्टीप्लाई 7 के साथ कर दीजिए, ठीक है।
तो 25 का मल्टीप्लाई जब 7 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 175 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 175। और 175 को आपको क्या करना है, नीचे 2 और 2 से डिवाइड करना है, ठीक। अब 2 से आप डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 होगा, ठीक है। और इसको आप जब कट करेंगे तो 2 8 जा क्या हो जाएगा 16, और इसके बाद जो है 1 इसके साथ सेट होगा 15 बन जाएगा, तो हो जाएगा 2 7 जा 14 होगा। और इसके बाद जो है कैरी लेंगे वो डेसिमल में चेंज हो जाएगा, 2 5 जा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 87.5 आएगा। और जो 87.5 हो गया 87.5 जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करना था। मैंने आप सभी को इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, ठीक है। देखेंगे कि दूसरा क्वेश्चन जो है आज की प्रैक्टिस सेट में क्या है, उसको एकदम अच्छे से समझेंगे और उसको कैसे सॉल्व करना है मैं उसको जो है आप सभी को एकदम अच्छा जो मैं थोड़ा बताऊँगा, ठीक। चलिए हम लोग जो दूसरे क्वेश्चन पे चल रहे हैं और दूसरे क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है आप सभी जो है अपना माइंड भी लगाइए और मैं अभी अपने अप्रोच से भी बताऊंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो क्या कर दे रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर दें, ठीक है। ये दीजिए मैंने क्वेश्चन को जूम कर दिया। अब इसको जो है आप सभी एकदम अच्छे से देखिए क्या है। ये देखिए जो है क्या आ गया है, स्टैटिक्स का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो आप सभी देखेंगे कि इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। द मीन ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन इज 10.5 इफ 7 ऑफ द ऑब्जर्वेशन आर 3 15 7 19 12 एंड 17 एंड 8 देन फाइंड 8th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इसमें देखो दिया गया यदि 8 अवलोकनों का माध्य जो है 10.5 है, इनमें से 7 अवलोकन क्रमशः 3 15 7 19 12 17 और 8 हैं, तो 8वां अवलोकन क्या है, यानी कि 8वां निकालना, ठीक है। तो 8वां अवलोकन आप सबसे पहले ये समझिए, मीन को जो है क्या बोला जाता है, समांतर माध्य। और समांतर माध्य किस तरह से निकाला जाता है, समांतर माध्य जो है सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ठीक है। मीन कैसे निकाला जाता है, द सम ऑफ टोटल नंबर अपान जो है किसी भी ऑब्जर्वेशन का जो मीन होता है, मीन किस तरह से निकाला जाता है मैं आप सभी को बता रहा हूँ, ठीक है। मीन किस तरीके से निकाला जाता है आप एकदम अच्छे से समझेंगे। मीन इक्वल क्या होता है, मीन, ठीक है। मीन इक्वल क्या होता है, मीन इक्वल क्या होता है, आप सभी को ये मालूम होगा कि सिग्मा, ठीक है, सिग्मा सिग्मा इसको बोला जाता है सिग्मा एक्स अपान एक्स एन, या फिर जो है नंबर ऑफ एक्स, ठीक है। सिग्मा एक्स अपान एक्स एन, या फिर जो सिग्मा, या फिर जो है एक्स एन बोला जाता है, या फिर इसी को जो है डायरेक्ट आप सभी ऐसे ही समझेंगे, ठीक है। ये वाला जो है कॉम्प्लिकेटेड फार्मूले को छोड़िए, आप सभी केवल इतना समझना है, इसमें जो मीन निकाला जाता है क्या किया जाता है, सारे टर्म को ऐड कर दिया जाता है, इसके बाद जो जितने टोटल नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, आप क्या करेंगे, दी सम ऑफ ऑल टर्म, ठीक है। इसमें जो हो जाता है क्या हो जाता है, दी सम ऑफ ऑल टर्म अपान दी सम ऑफ ऑल टर्म अपान टोटल नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। आप सभी यही इतना इसमें एकदम अच्छे से समझेंगे क्या होगा, आप सभी को यही इतना जो मीन निकालने के लिए ये आना चाहिए कि सभी पदों का योग बटे कुल पद,
ठीक है। सभी पदों का योग बटे कुल पद, इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, और आप सभी एकदम अच्छे से समझेंगे कि इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है, एकदम अच्छे से देखिए। ठीक है, यहाँ पर जो है मैं आप सभी को एकदम अच्छे से बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है, आप सभी एकदम देखिए। देखिए इसका जो मीन दिया गया है, मीन कितना दिया गया है, 10.5 दिया गया है। ठीक है, जो मीन दिया गया है, मीन कितना दिया गया है, 10.5। तो मीन की जगह पे आप सभी क्या कर दीजिए, 10.5 कर दीजिए। ठीक है, अब इक्वल कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो 7 टर्म दिए गए हैं उन सभी को आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। 3 प्लस 15, ठीक है, और इसके बाद फिर प्लस 7 प्लस 19 प्लस 12, और इसके बाद जो है रुक जाइए, इसको थोड़ा और हम लोग उधर कर रहे हैं, ठीक है, तभी जो है एकदम अच्छे से क्लियर आएगा, नहीं तो अभी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप सभी एकदम अच्छे से देखेंगे कि क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना, एकदम अच्छे से सभी समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं इसको एकदम अच्छे से बता रहा हूँ, आप सभी इसको एकदम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो मीन हो गया, मीन कितना हो गया है, 10.5। अब इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इक्वल कर दीजिए। यहाँ पर देखिए पहला टर्म क्या है, 3 प्लस दूसरा टर्म कितना दिया गया, 15, तीसरा टर्म कितना दिया गया, फिर प्लस कर दीजिए 7, इसके बाद फिर प्लस कर रहे हैं। ठीक है, ये 7 है, फिर प्लस अगला जो टर्म दिया गया है 19, फिर प्लस अगला टर्म दिया गया है 12, फिर प्लस करिए, अगला टर्म दिया गया कितना 17, और फिर प्लस कर दीजिए अगला टर्म जो दिया गया 8। ठीक है, आप सभी जो सारे टर्म को ऐड करेंगे, तो सारे टर्म को ऐड करके इसके बाद जो है अब इसमें जो है 8वां टर्म देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म हो गए। 8वां टर्म आपको निकालना, तो 8वां टर्म को हम लोग क्या लेट कर रहे हैं, यक्स कर रहे हैं। ठीक है, 8वां टर्म क्या हो गया, यक्स हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, दी सम ऑफ ऑल टर्म, यानी कि सभी टर्म को क्या कर दिया गया, जोड़ा गया, और उसके बटे क्या कर दिया गया, नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म कितना है, 8 है। बस इसी को आपको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सभी को ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे आप कितना हो जाएगा, 3 5 15, ये देखिए 3 और 15 कितना हो जाएगा, 18। 18 में 7 ऐड करेंगे 25, और 25 में आप जो है क्या करेंगे, 19 ऐड करेंगे। ठीक है, तो 25 में आप जो है 19 ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा 25 में आप 19 ऐड करिए। ठीक है, 44 हो जाएगा। ठीक है, 44 हो गया। 44 में आप फिर 12 ऐड करेंगे। 44 में जब 12 ऐड करेंगे 44 में 12 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 56। ठीक है, 56 हो जाएगा, और 56 में जब आप फिर 17 ऐड करेंगे। ठीक है, 56 में जो आप जो है 17 जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 73, और 73 में जब आप 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको न्यू पेज पे हम लोग कर रहे हैं, एकदम अच्छे से आप सभी समझिए ये कितना बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ये अब आगे जो एक्सप्रेशन क्या बनेगा एकदम अच्छे से आप सभी समझेंगे। यानी कि ये बन गया 10.5 इक्वल क्या हो जाएगा, 81 प्लस यक्स अपान 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 8 जो है अपान में इधर आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 5 जा कितना, ए पॉइंट है। ठीक है, 8 5 जा कितना हो जाएगा, 40, 40 का 0 हो गया, और 8 0 जा 0 हो गया, तो इसमें जो कैरी 4 ऐड हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और 8 1 जा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्या, 84 हो गया। ठीक है, एकदम अच्छे से आप सभी समझेंगे। यहाँ पर क्या हो गया, 84 हो गया। ठीक है, 84.0, और इक्वल इधर क्या आ गया, 81। ठीक है,
81 और प्लस का यहाँ पर क्या आ गया x, ठीक है। 8 5 जा 40 का 0, कैरी 4 हो गया, 8 0 जा 0 तो कैरी यहाँ पर 4, 8 1 जा 8, ठीक है एकदम सही। अब 81 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि 84 और माइनस का क्या हो जाएगा 81, 84 माइनस का 81 इक्वल क्या हो जाएगा x, ठीक है। 84 माइनस का 81 क्या हो जाएगा x हो जाएगा। और यहाँ से देखिए 84 में से जब 81 को आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 इक्वल क्या आ जाएगा x, यानी कि x की जो वैल्यू आ गई क्या आ गई 3 आ गई, यानी कि आठवां जो टर्म हो गया, आठवां जो टर्म हो गया क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा क्या होगा, हम सभी चलेंगे कि क्या ऑप्शन में क्या 3 दिया गया है, ठीक है। देखेंगे एकदम अच्छे से कि क्या ऑप्शन में 3 दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का जो यहाँ पर देखिए एकदम अच्छे से जो ऑप्शन सी है, सी में देखिए 3 दिया गया है, ठीक है। तो जो ऑप्शन सी में जो 3 दिया गया है यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। यानी कि 3 जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। मैंने आप सभी को इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं और अगले क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है एकदम अच्छे से सभी समझेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे जो है आपको अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ और अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है एकदम अच्छे से आप सभी जो है अपना माइंड लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ गया है इसको आप सभी एकदम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अभी वही क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है आप सभी को एकदम अच्छे से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए ए ट्रेन कवर्स दी फर्स्ट 40 km एट ए स्पीड ऑफ 80 km पर हावर एंड दी रिमेनिंग 30 km एट ए स्पीड ऑफ 60 km पर हावर, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। यानी कि एवरेज स्पीड का मतलब हो गया औसत चाल निकालना। एक रेलगाड़ी पहले 40 किलोमीटर की दूरी जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या कर रही है, और शेष 30 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। तो इसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल निकालना है तो देखिए यहाँ पर पहले मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ कि कुछ चीज़ें जो आप सभी एकदम अच्छे से समझ लीजिए ये औसत चाल किस तरह से निकाला जाता है, ठीक है। यहाँ पर एकदम अच्छे से सभी समझेंगे ये औसत चाल किस तरह से निकाला जाता है, मैं आप सभी को बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए जो औसत, ठीक है, औसत जो चाल होता है, औसत चाल, औसत चाल बराबर क्या होता है कुल दूरी, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय क्या हो गया, यानी कि जो एवरेज स्पीड होता है, एवरेज स्पीड किसके इक्वल होता है, यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम के जो है क्या होता है इक्वल होता है, ठीक है। एवरेज स्पीड जो क्या होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम के इक्वल होगा। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस तो दिया गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे टाइम कहीं नहीं दिया गया है, ठीक है। टाइम नहीं दिया गया तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले टाइम को निकालना होगा, ठीक है। दोनों केस में हमें क्या करना होगा, टाइम निकालना होगा। जब जो ट्रेन जो है 40 किलोमीटर की डिस्टेंस को जो है कवर की है 80 km पर हावर स्पीड से, तो यहाँ पर जो है उसने कितना टाइम कवर किया है, और इसके बाद जो है 30 km की स्पीड से जो 60 km पर हावर की चाल से जो है क्या किए स्पीड से जो 30 km डिस्टेंस को कवर किए, वहाँ पर जो है कितना टाइम स्पेंड हुआ है। सबसे पहले क्या करना होगा, दोनों केस में हमें टाइम निकालना होगा, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस तो हमें मिल रहा है लेकिन टाइम नहीं मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टाइम को निकालेंगे।
टाइम को फाइंड आउट करेंगे और टाइम फाइंड आउट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसी फार्मूले में दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे और पुट करने के बाद जो है आंसर हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप दोनों केस में टाइम निकालिए। ठीक है, अब टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, और यहीं पर देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों केस में टाइम निकाल रहे हैं। आप सभी एकदम अच्छे से सभी समझिए। ठीक है, दोनों केस में टाइम निकालने के लिए देखिए फर्स्ट केस में टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या कर दे रहे हैं, इसे T1 कर दे रहे हैं। ठीक है, पहले केस में टाइम निकालने के लिए हम लोग T1 कर दिया और T1 का देखिए समय, जो समय होता है समय इक्वल यानी कि टाइम इक्वल होता है डिस्टेंस अपान स्पीड। ठीक है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, ये सभी जानते हैं। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। ठीक है, तो पहले केस में दूरी कितना है 40 km, ये कितना है 40 km अपान इसकी जो स्पीड दी गई है कितना है 80 km/h। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1/2 हावर आ गया। ठीक है, पहले केस में टाइम जो है 1/2 आ गया। दूसरे केस में भी निकालेंगे टाइम T2, तो T2 इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए दूसरे केस में जो डिस्टेंस दी गई है 30 दी गई है और इसके बाद दूसरे केस में जो स्पीड दिया गया है कितना दिया गया 60 दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो हम लोग क्या करेंगे, इस केस में भी जो हम लोग जो टाइम निकालेंगे, तो यहाँ से देखिए 31 से ये कैंसिल होगा, तो यहाँ भी जो है 1/2 आवर आ गया। ठीक है, यानी कि दोनों केस में जो टाइम आ गया है आधे आधे घंटे आए हैं। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, अभी को मैंने एवरेज स्पीड निकालने के लिए मैंने आप सभी को ये बताया था कि एवरेज स्पीड किस तरह से निकाला जाता है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए मैंने आप सभी को ये बताया था, आप सभी इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसके आगे मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, यहीं पर इरेज करके आप सभी एकदम अच्छे से इसको समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या करेंगे आप, एवरेज स्पीड निकालने के लिए यानी कि औसत चाल निकालने के लिए कुल दूरी बटा कुल समय, मैंने आपको क्या बताया था, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी यानी कि जो है औसत चाल क्या हो जाएगा, औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी कितना है 40 km प्लस 30 km बटे टाइम, कुल दूरी बटा कुल समय यानी कि 1/2 आवर और फिर प्लस 1/2 आवर। इतना तो सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए 40 और 30 कितना हो जाएगा, 40 और 30 कितना हो जाएगा, देखिए आप सभी कितना हो जाएगा, 40 और 30 करेंगे तो 40 और 30 कितना हो जाएगा 70, कितना हो जाएगा 70 km हो गया। ठीक है, और पर 1/2 को आप ऐड करेंगे, 1/2 हावर को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हावर, यानी कि इसको कर देंगे हावर, यानी कि यही जो है औसत चाल आ जाएगी। एवरेज स्पीड कितना आ जाएगी 70 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जो है ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है, उसको एकदम अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, आप सभी देखिए एक क्वेश्चन क्या दिया गया है और इसके बाद इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से सॉल्व करना है, यहाँ पे मैं आप सभी को बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए यूपी टेट एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे जो पुटअप किया है, हर एक प्रीवियस ईयर से उठाए गए क्वेश्चन है। ठीक है, आप सभी एकदम अच्छे से इसको समझेंगे। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है ए इक्वल, जो ये सेट का क्वेश्चन है, समुच्चय का क्वेश्चन है, ए इक्वल 1 2 3 देन हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन दी पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि यदि ए इक्वल दिया गया 1 2 3 तो ए के घात समुच्चय कितने होंगे। ठीक है, जब भी आपको कोई भी सेट दिया गया हो और सेट दिया गया हो तो आपसे पावर सेट अगर पूछा जाए, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है, जो सेट दिया गया है उसमें जितने एलिमेंट होंगे यानी कि जितने अवयव होंगे उन्हीं की आपको क्या कर देना है, पावर कर देना। ठीक है,
2 की पावर कर देना, ठीक है। दी नंबर ऑफ पावर सेट इक्वल क्या होता है, यहाँ पर जो है मैं आप सभी को 2 की पावर कर देना, ठीक है। यहाँ पे आप सभी एकदम अच्छे से समझेंगे कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है आप सभी एकदम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। दी नंबर ऑफ पावर the number of power set of any set equal 2 की पावर n। क्या हो गया, 2 की पावर n, वेयर n, जहाँ पर अब n समझना है, n क्या है, n की वैल्यू जो होती है उसी सेट में जो उपस्थित जितने अव्यय होते हैं, ठीक है। n क्या होता है, n किसी सेट में जो है उपस्थित क्या हो गया, अव्यय, ठीक है। तो n यहाँ पे आप सभी क्या करेंगे, n को आप सभी ये लिखेंगे, n को आपको क्या लिखना होगा, अब इसको मैं इरेज करके इतना आप सभी नोट कर लीजिए और इसके बाद मैं इसको इरेज करके आप सभी को बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए वेयर n is total number of element present in given set, ठीक है। उसमें n क्या है, n जो है कोई जो सेट दिया गया होगा उसमें जितने एलिमेंट प्रेजेंट होंगे वही होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए जो इस सेट दिया गया ए में इसमें कितने एलिमेंट हैं, यानी कि कितने अव्यय हैं, 1 2 3, यानी कि 3 अव्यय हैं, ठीक है। तो इसका अगर आपको पावर सेट निकालना होगा तो पावर सेट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, एकदम अच्छे से आप सभी जो समझेंगे, ठीक है। किसी भी सेट का अगर आपको पावर सेट निकालना होगा तो इसको जो है एकदम अच्छे से इसकी जो बेसिक ट्रिक है मैंने आपको जो है पूरा जो है एकदम इसको बता दिया किस तरह से निकाला जाता है, ठीक है। तो आपको अगर जो है पावर सेट निकालना तो मैंने ये बेसिक जो फार्मूला क्या होता है 2 की पावर n, ठीक है। अब यहाँ पे 2 की पावर n की जगह पर देखिए इसमें कितने दिए गए हैं, n की जगह पर इसमें जो 3 दिए गए, 3 अव्यय दिए गए, ठीक है। कितने एलिमेंट दिए गए, 3 दिए गए, 1 2 3, तो 1 2 3 2 की पावर 3 कर दीजिए। और 2 की पावर 3 की वैल्यू आप सभी जानते हैं क्या होता है, 8 होता है। तो 8 जो है क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी जो होगा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं और अगले क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है एकदम अच्छे से आप सभी समझेंगे, ठीक है। आप सभी अपना अप्रोच लगाइए और मैं जो है अपना अप्रोच भी आप सभी को एकदम अच्छे से बता रहा हूँ, ठीक है। आप सभी इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से समझिए और इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है मैं एकदम अच्छे से आप सभी को बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ठीक है, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं।
ये देखिए एक सर्कल का क्वेश्चन है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, तो आप सभी इसको समझेंगे। इसमें क्या दिया गया, पॉइंट ए बी सी लाई ऑन ए सर्कल विद ए सेंटर ओ इफ एंगल ए सी बी इक्वल जो है 46.5 डिग्री, फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल ए ओ बी फॉर्म दी माइनर सेगमेंट ए बी। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर जो बेसिक आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आप सभी एकदम अच्छे से बेसिक को समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप सभी को ये समझना होगा कि जो सेगमेंट क्या होता है। ठीक है, सेगमेंट को आपसे यहाँ पर एक वर्ड दिया गया सेगमेंट, सेगमेंट को क्या बोला जाता है, वृत्तखंड बोला जाता है। सेगमेंट को क्या बोला जाता है, वृत्तखंड बोला जाता है। ठीक है, और इसका जो दिया गया है, इसमें देखिए एक सर्कल है और इस सर्कल पर जो है 3 पॉइंट है। ठीक है, तो 3 पॉइंट है, हम लोग इस सर्कल पे 3 पॉइंट को लेट कर रहे हैं। ठीक है, सपोज करिए जो है पहला पॉइंट ए यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर जो है ए यहाँ पर है, ए यहाँ हो गया ए। दूसरा पॉइंट बी जो है कहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पे है, कर दीजिए। यहाँ पर जो है क्या हो गया है, बी पॉइंट। ठीक है, और तीसरा पॉइंट जो सी कहाँ है, ऊपर है। ठीक है, इसको हम लोग कर दे रहे हैं सी। ठीक है, आप सभी को इतना तो समझ में आ रहा है। ठीक है, पहला पॉइंट मैंने क्या माना, तीनों देखिए, तीनों पॉइंट को आपको क्या करना है, सर्कल पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तीनों पॉइंट को हमने सर्कल पर रिप्रेजेंट कर दिया और इसके बाद जो है एक दूसरे को क्या कर दीजिए, मेट कर दीजिए, यानी कि मिला दीजिए। ठीक है, इसको हमने यहाँ से मिला दिया और इसके बाद जो है फिर हमें क्या करना है, बी को भी जो है सी से मिलाना है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, बी को भी जो है सी से मिला दिया और ए को भी जो है क्या कर दिया, मिला दिया। ठीक है, एकदम अच्छे से आप सभी समझेंगे। और इसके बाद जो इसका सेंटर बनाना है, तो इसका सेंटर भी हम लोग क्या कर देंगे, बना देंगे ये इस तरह से, और सेंटर से भी इसको मिला दिए। ठीक है, ये जो सेंटर हो गया इसका क्या हो गया, वो हो गया। ठीक है, इसका सेंटर क्या हो गया, वो हो गया। ठीक है, इतना तो सभी को एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। ये हम लोग क्या कर दिए, सर्कल का फॉर्मेशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर दिए। ठीक है, और इसमें ये दिया गया है कि जो है एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी यानी कि ये वाला एंगल। ठीक है, यही वाला एंगल कितना दिया गया है, 46.5 डिग्री दिया गया है। ठीक है, यही वाला एंगल कितना दिया गया, 46.5 डिग्री दिया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एंगल ए ओ बी यानी कि माइनर, देखिए माइनर सेगमेंट यानी कि जो छोटा वाला होगा, आपसे ये वाला एंगल पूछा जा रहा है। ठीक है, कौन सा एंगल, ये वाला, ये माइनर सेगमेंट से बन गया और ऊपर वाला जो इधर वाला होगा वो मेजर होगा। ठीक है, तो एंगल जो बड़ा होगा ऊपर जो का जो ए ओ बी होगा वो मेजर बोला जाएगा और नीचे का जो एंगल दिया गया है उसको क्या बोला जाएगा, माइनर बोला जाएगा। ठीक है, आप सभी एकदम अच्छे से ये समझेंगे। ठीक है, तो नीचे वाला जो एंगल दिया गया है इसको वो माइनर बोला जाएगा, एंगल ए ओ बी, और एंगल ए ओ बी हो गया। अब इसी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो एक जो थ्योरम होता है, सर्कल का एक थ्योरम होता है। ठीक है, सर्कल का थ्योरम क्या होता है कि कोई भी अगर कॉर्ड होगी या फिर जो है कोई भी आर्क जिसे बोला जाता है। ठीक है, इसमें देखिए आर्क क्या हो गया, आर्क ए बी, आर्क ए बी के द्वारा जो है क्या हो गया, अगर जो एंगल सेंटर पर जो फॉर्म होगा, यानी कि किसी आर्क के द्वारा सेंटर पर जो है क्या हो गया, जिस एंगल का फॉर्मेशन होगा और उसी आर्क के द्वारा जो है अगर जो है क्या होगा, किसी सर्कल की सरकमफिरेंस पर किसी एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो जो सर्कल की सरकमफिरेंस यानी कि परिध पर जो है जिस एंगल का फॉर्मेशन, जिस एंगल का निर्माण हो रहा है, सेंटर पर जो एंगल होगा वो क्या होगा, उसका डबल होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम, थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, यानी कि जो एंगल जो ए ओ बी होगा, एंगल जो ए ओ बी होगा यानी कि क्या होगा, एंगल ए ओ बी जो है एंगल ए सी बी का क्या होगा, डबल होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको इस तरह से करेंगे। ठीक है, आप सभी एकदम अच्छे से इसको समझेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे कि एंगल ए ओ बी इक्वल ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। ठीक है, यही होगा, कर दीजिए 2 मल्टीप्लाई 46.5। ठीक है, तो इसका आप सभी डबल कर देंगे, 46.5 का डबल आप कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 93। कितना आ जाएगा, ये पूरा कितना आ जाएगा, 93 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और 93 देखिए किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सभी इसी देखिए क्वेश्चन का जो इसका थ्योरम था, ये
किसी आर्क के द्वारा, ठीक है, किसी आर्क के द्वारा सेंटर पर जो बना एंगल होता है, ठीक है, उसी आर्क के द्वारा उसके सर्कल के सरकमफेरेंस पे बने जो एंगल के क्या होता है, डबल होता है, ठीक है। यही जो है एकदम अच्छे से आप सभी को समझना है, थ्योरम होता है, ठीक है। क्लास 10th में ये थ्योरम आप सभी को पढ़ाया जाता है, तो आप सभी इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और उसको जो है किस तरह से सॉल्व करना है एकदम अच्छे से मैं आप सभी को बताऊँगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन इसको किस तरह से सॉल्व करना है मैं आप सभी को एकदम अच्छे से बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एकदम अच्छे से क्वेश्चन क्या दिया गया है और इसको जो है किस तरह से सॉल्व करना है एकदम अच्छे से। टू पास एन एग्जामिनेशन इज इट इज नेसेसरी टू obtain 340 मार्क आउट ऑफ टोटल मार्क्स। ए स्टूडेंट गॉट 244 मार्क्स एंड वाज डिक्लेयर्ड फेल 12%, ठीक है। ऑफ दी टोटल मार्क्स व्हाट इज़ द मैक्सिमम मार्क ए स्टूडेंट कैन गेट। देखिए एक परीक्षा को पास करने के लिए कुल अंकों में से 340 अंक प्राप्त करना आवश्यक है, ठीक है। कोई जैसे एग्ज़ाम हो रहा है तो उस एग्ज़ाम में से उसको पास करने के लिए यानी कि क्रैक करने के लिए 340 नंबर लाना जो क्या है कंपलसरी है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए फिर क्या इसमें बोला जा रहा है, ठीक है। इसमें जो है ये दिया गया है, अब इसमें देखिए फिर ये दिया गया है एक छात्र को 244 अंक प्राप्त हुआ और उसे जो है कुल 12 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया, यानी कि 12% से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया, 12%, ठीक है। एक छात्र अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता है, यानी कि एक छात्र जो अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता है ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है मैं आप सभी को शॉर्टकट में बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे देखिए पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 340, कितने चाहिए 340, ठीक है। ये पास होने के लिए 340 चाहिए। स्टूडेंट जो है कितना नंबर पाया है 244, 244 नंबर पाया है और इसके बाद वो क्या हो रहा है 12% फेल हो रहा है, यानी कि कितने नंबर से वो फेल हो रहा है। यहाँ पर आप सभी क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का आप डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। तो कितने नंबर से फेल हो रहा है, यहाँ पर देखिए 10 में से 4 जाएगा 6 आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा कितना 13 में से 4 जाएगा 9 हो जाएगा 96, यानी कि 96 यानी कि 96 नंबर से, ठीक है। 96 का मतलब क्या हो गया, 96 नंबर से क्या हो रहा है स्टूडेंट क्या हो रहा है फेल हो रहा है, ठीक है। 96 नंबर से स्टूडेंट फेल हो रहा है और इसमें देखिए क्वेश्चन में ये दिया गया कि 12% से फेल हो रहा है, ठीक है। तो जो 12% की वैल्यू दी गई है कितना दिया गया 96 दिया गया, ठीक है। इस क्वेश्चन का यही देखिए एक की पॉइंट है, यानी कि जो 12% है 12% की वैल्यू जो है क्या दी गई है इसमें 96 दिया गया, ठीक है। यानी कि 96 नंबरों से फेल हो रहा है और कितने परसेंटेज से फेल हो रहा है 12% से फेल हो रहा है। सभी को एकदम अच्छे से इतना तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कितने नंबर से फेल हो रहा है 96 नंबर से फेल हो रहा है और कितने परसेंटेज से फेल हो रहा है 12% से फेल हो रहा है। तो 12% की वैल्यू जो है कितना दिया गया है 96 यानी कि 96 दिया गया। तो 12% की वैल्यू जब 96 दिया गया है तो इसको आप क्या कर दीजिए 1% की वैल्यू निकालिए, ठीक है। 1% की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे हम सभी एकदम अच्छे से यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। ये 12% हो गया, ठीक है। 12% 12% की जो वैल्यू हो गई है, ठीक है, एकदम अच्छे से आप सभी समझेंगे, ठीक है। 12% की जो वैल्यू हो गई है कितना हो गया है 96 हो गया, ठीक है। यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 1% की वैल्यू कितना आ जाएगी 8 आ जाएगी, कितना आ जाएगी 8 आ जाएगी। 1% की वैल्यू आ जाएगी 8 और जो क्वेश्चन होगा कितने नंबर्स का होगा यानी कि 100% की वैल्यू हमें निकालना। मैक्सिमम मार्क तो क्या होगा 100%, मैक्सिमम मार्क क्या होगा 100%। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा 8 मल्टीप्लाई कर देना होगा 100
ठीक है। 8 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, कितना आ जाएगा 800, यानी कि 800 ही उस जो है एग्ज़ाम का क्या हो गया, मैक्सिमम मार्क हो गया। ठीक है। अब हम सभी देखेंगे क्या 800 जो है इस ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे एकदम अच्छे से क्या 800 जो है इस क्वेश्चन में कहीं पर दिया गया है, आप सभी एकदम अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या 800 जो है, हाँ देखिए क्या 800 इसमें दिया गया है कहीं पर, तो 800 जो है इसमें देखिए दिया गया है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करना था, मैंने आप सभी को बता दिया। एक बार आप जो है इस वीडियो को रिवाइज करेंगे और एकदम अच्छे से क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं और अगले क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ। एकदम अच्छे से आप सभी जो है अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एकदम अच्छे, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो है काफ़ी स्टूडेंट अभी इसमें कंफ्यूज होंगे, लेकिन मैं आप सभी को बता रहा हूँ एकदम अच्छे से, आप सभी ये समझिए। ठीक है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन जो यूपी टेट एग्ज़ाम 2022 में पूछा गया था, इसको मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करना। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोला, व्हाट इज़ दी प्रोबेबिलिटी दैट द मंथ ऑफ दिसंबर हैज़ 5 संडे। ठीक है, इस बात की क्या प्रायिकता है, ठीक है, आपको बतानी है इस बात की क्या प्रायिकता है कि दिसंबर के महीने में 5 रविवार। कहानी तो आ गई। ठीक है, क्या बताना है आपको कि जो दिसंबर के महीने में 5 रविवार हो। ठीक है, अब इसको जो है किस तरह से करना है एकदम अच्छे से समझिए। देखिए आप सभी को मालूम, कोई भी जो मंथ होगा, ठीक है, कोई भी मंथ जिसमें जो है 28 डेज होंगे। ठीक है, 28 डेज यानी कि जो है 28 दिन अगर आ रहे हैं तो इसमें फिक्स है। ठीक है, 28 डेज हो गए। ठीक है, पहले देखिए दिसंबर महीना कौन सा है, दिसंबर है, दिसंबर का महीना है। दिसंबर के महीने में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, 31। कितने होते हैं, 31। तो इसमें देखिए क्या हो गया, 5 संडे की बात की जा रही है, यानी कि 4 संडे। 4 संडे तो फिक्स होंगे, तो 4 संडे कितने डेज में आ जाएगा, 28। 28 डेज और प्लस का क्या हो गया, 3 डेज। 28 डेज प्लस का 3 डेज। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो 4 संडे आएगा ही। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 संडे आएगा। कुछ लोग बोलेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है वीक कितने पड़ेंगे, इसमें जो वीक कितने हो जाएंगे, यानी कि 4 सप्ताह पड़ेगा। कितने सप्ताह पड़ जाएंगे, 4 सप्ताह पड़ जाएंगे। बाकी अब इन 3 दिनों में, अब इन 3 दिनों में आपको देखना है कि किस रविवार, अब इन 3 दिनों में रविवार कैसे आ सकता है, आपको ये समझना होगा। ठीक है, अब इसको किस तरह से समझना होगा एकदम अच्छे से आप सभी समझिए। ठीक है, चलिए इसको मैं नेक्स्ट पेज पे नहीं, यहीं पे एकदम अच्छे से बता रहा हूँ। देखिए दिसंबर के महीने में जो कितने दिन होते हैं एकदम अच्छे से आप सभी समझिए। दिसंबर के महीने में 31 दिन होते हैं, 31 डेज होते हैं, इतना तो सभी को मालूम है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो 28 डेज हो गया, यानी कि 28 दिन, 28 दिन में तो फिक्स हो गया कि 4 संडे होगा। बाकी एक संडे के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, फाइट करना होगा। ठीक है, बाकी इन 3 दिनों में एक जो है संडे आएगा कभी, और वो संडे जो है किस तरह से आ सकता है, ऐसा नहीं है कि तीनों दिन तीनों ही संडे हो जाएंगे, नहीं, इन तीनों में से कोई एक दिन जो है संडे आएगा, और वो संडे किस तरह से आ सकता है इसको आप सभी को माइंड लगा के सेट करना होगा। ठीक है, अब देखिए संडे किस तरह से आ सकता है एकदम अच्छे से आप सभी समझिए। ठीक है, संडे किस तरह से आ सकता है एकदम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए संडे किस तरह से आ सकता है एकदम अच्छे से समझिए। देखिए 3 डेज हो गया, तो हो सकता है, क्या हो सकता है, अब आप सभी को एकदम अच्छे से समझना होगा। ठीक है, हो सकता है, क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए संडे किस तरह से आ सकते हैं, ये 3 डेज जो 3 टर्म में बन रहे, हो सकता है कि फर्स्ट क्या हो जाए, पहला दिन, उन 3 दिनों में जो पहला दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया। ठीक है, 3 दिन हो गए, हो सकता है पहला दिन क्या हो जाए, फ्राइडे हो जाए, क्या हो जाए, फ्राइडे हो जाए। दूसरा दिन क्या हो जाए, सैटरडे हो जाए। ठीक है,
दूसरा दिन क्या हो जाए सैटरडे हो जाए, तीसरा दिन क्या हो जाए संडे हो जाए। ठीक है, तीसरा दिन क्या हो जाए संडे हो जाए। इस तरह से हो सकता है। और दूसरी कंडीशन हो सकता है, ये भी हो सकता है कि फर्स्ट डे क्या होगा सैटरडे हो सकता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा डे क्या हो जाए संडे हो जाए, दूसरा डे क्या हो जाए संडे हो जाए, और तीसरा डे क्या हो जाएगा सैटरडे संडे, ये हो सकता है तीसरा दिन क्या हो जाएगा मंडे हो जाए ना, तीसरा दिन क्या हो जाए मंडे हो जाए। हो सकता है फर्स्ट डे ही संडे हो जाए। ठीक है, हो सकता है क्या फर्स्ट डे ही संडे हो जाए। उन 3 दिनों में पहला दिन ही संडे हो जाए, दूसरा दिन फिर क्या हो जाएगा तो संडे के बाद आएगा मंडे। ठीक है, और मंडे के बाद फिर क्या आएगा ट्यूसडे। ट्यूसडे अब यहाँ पर आप सभी एकदम अच्छे से देखेंगे, यानी कि इन 3 दिनों में संडे जो है कितने बार आ सकता है, किस तरीके से आ सकता है। इन बाकी के बचे 3 दिनों में हो सकता है तीसरा दिन संडे हो सकता है दूसरा दिन संडे हो सकता है पहला दिन संडे हो। यानी कि यहाँ पर जो तरीके कितने हुए 7 डेज में। ठीक है, 7 डेज में। ठीक है, संडे जो कितनी तरह से आ सकता है 3 तरह से। ठीक है, संडे कितनी तरह से आ सकता है 3 तरह से, तो 3 upon 7 जो है हो जाएगा, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को इस क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करना था, मैंने आप सभी को ये बता दिया। ठीक है, आप सभी क्या करेंगे इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे और एकदम अच्छे से इस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ताकि एग्जाम में आप सभी का क्वेश्चन रॉन्ग ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे कि किस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को करना है। आप सभी एकदम अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को किस तरह से करना है आप सभी एक देखिए। ठीक है, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ दी नंबर 7, 4, 4 एंड 2 सो दैट दी रिजल्टिंग नंबर्स में बी कंटिन्यूड प्रपोर्शन। देखिए संख्याओं 7, 4, 4 और 2 प्रत्येक में से कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे प्राप्त संख्या समानुपात में हो जाए। समानुपात का मतलब आप सभी जानते हैं प्रपोर्शन। ठीक है, जैसे देखिए 2 नंबर दिए, समानुपात होने का मतलब हो गया कि जो है 7/4। 2 नंबर देखिए, पहले इसको एकदम अच्छे से समझिए। कितने नंबर दिए गए हैं 4 नंबर दिए गए हैं। ठीक है, कितने नंबर दिए गए हैं 4 नंबर। पहला नंबर दिया गया 7, दूसरा नंबर दिया गया 4, तीसरा नंबर क्या दिया गया है 4, और इसके बाद जो है लास्ट वाला नंबर दिया गया 2। प्रपोर्शन में आने का मतलब क्या हो जाए, प्रपोर्शन में कोई वैल्यू इस तरह से लिखी जाती है कि 7/4, फिर इसके बाद इसे लिखा जाता है प्रपोर्शन, फिर 4/2। तो यहाँ पे एक कंडीशन क्या बननी चाहिए, कंडीशन ये बननी चाहिए कि 7/4 जो किसके इक्वल आ जाना चाहिए 4/2 के इक्वल आ जाना चाहिए। अब इनमें से कौन सा नंबर जो है प्रत्येक संख्याओं में जोड़ा जाए जिससे ये जो रेशियो क्या हो जाए सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है 7/4 को 4/2 के इक्वल कर देना। ठीक है, अब देखिए इन 4 ऑप्शंस में से किस नंबर को ऐड कर दें जिससे ये सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, यहाँ पर एकदम अच्छे से आप सभी एकदम अच्छे से इस क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं पहले इसको इरेज कर दूँ और इसके बाद जो है फिर बता दे रहा हूँ कि किस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, एकदम अच्छे से आप सभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या मैंने बताया आपको कि 7/4 और इसको क्या करना है इक्वल करना है इसके 4/2 के इक्वल करना है। ठीक है, यहाँ पर देखो अगर हम लोग क्या कर दें 2 इसमें ऐड कर दें, फर्स्ट ऑप्शन 2 इसमें ऐड कर दें, नीचे भी 2 इसमें ऐड कर दें, यहाँ पर देखिए 2 अगर ऐड कर दें और इसमें भी जो 2 ऐड कर दें। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हम लोग ऐड कर दिए, 7 2 क्या हो गया 9 हो गया, और यहाँ पर देखिए क्या हो गया 4 2 6 हो गया, और यहाँ पर देखो 4 2 6 हो गया और 2 2 क्या हो गया 4 हो गया। देखिए क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं। इसको देखिए 3 से कट करेंगे तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 हो जाएगा। इसको 2 से कट करेंगे 2 3 जा 6 और 2 2
2/4। देखिए 3/2 ये भी आ गया और 3/2 यहाँ भी आ गया, यानी कि जो ऑप्शन है यानी कि 2 ही इस क्वेश्चन में ऐड करना होगा और यही जो है क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को ये क्वेश्चन भी एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं और अगले क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना होगा एकदम अच्छे से आप सभी समझेंगे। ठीक है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप सभी अगर जो है इस केवल सीरीज को अगर फॉलो करते हैं, जितने प्रैक्टिस सेट मैं आप सभी को करा रहा हूं, ठीक है, आपका यूपी टेट में जो है मैथमेटिक्स में स्कोर जो है 30/30 ही होगा। ठीक है, अगर पूरे जो है सीरीज को आप सभी फॉलो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं और अगले क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है मैं एकदम अच्छे से आप सभी को बता रहा हूँ। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इस जो है प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको एकदम अच्छे से आप सभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, चलिए देखते हैं। अभी भी इसके बाद जो है एक क्वेश्चन होना चाहिए। चलिए यहीं तक दिए गए हैं। ठीक है, चलिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्या इसमें दिया गया है, आप सभी इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से पढ़ेंगे और इसको किस तरह से सॉल्व करना है मैं आप सभी को बता रहा हूँ। ठीक है, यदि एक संख्या 899 से भाग देने पर शेषफल 63 आता है, ठीक है, इस संख्या को 29 से भाग देने पर शेषफल क्या है? इसकी कहानी ये है, ठीक है, इसकी स्टोरी ये है, जब इस टाइप के क्वेश्चन आए, ठीक है, तो आपको करना क्या है एकदम अच्छे से समझना। जब इस टाइप के क्वेश्चन आए, जैसे किसी नंबर से किसी नंबर में भाग दिया जा रहा है और भाग देने के बाद पहले कंडीशन में जो रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है, इसके बाद जो दूसरे केस में जो रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो पहले केस में जो रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है, पहले केस में जो रिमाइंडर आ रहा है उसी में आपको क्या करना होगा, दूसरे केस में जो डिवीजर होगा उसी से आपको क्या कर देना होगा, डिवाइड कर देना होगा। ठीक है, जैसे क्या हो गया, यदि एक संख्या को 899 से भाग देने पर शेषफल 63 आता है, यानी कि 63 आ रहा है, तो आपको क्या करना है, इसी 63 को आपको क्या कर देना है, दूसरे केस के लिए इस संख्या को 29 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, तो 29 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, आपको क्या कर देना होगा, इसी 63 को 29 से आपको क्या कर देना होगा, डिवाइड कर देना होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस 63 को 29 से डिवाइड करना है। चलिए कर दीजिए, 63 को आप क्या करिए, 29 से भाग दे दीजिए। 29 से डिवाइड करेंगे 2 बार में कितना हो जाएगा, 58, और माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए 13 में से 8 जाएगा, 5 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 में से 5 गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, कितना आ गया है, 5 आ गया, और 5 जो ऑप्शन बी में दिया गया है, ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने आप सभी को ये बताया इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है, आप सभी को एकदम अच्छे से बताया गया। ठीक है, आप सभी इस क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब भी आपको क्या करना होगा, फर्स्ट केस में जो रिमाइंडर होगा, दूसरे केस में जो डिवीजर होगा, उसी से डिवाइड कर दीजिए, और डिवाइड करने के बाद जो आएगा वही क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिमाइंडर आया वही क्या हो जाएगा, उस केस में रिमाइंडर हो जाएगा। इस केस में रिमाइंडर क्या आ गया, 5 आ गया, तो जो है 5 ही जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आज की जो है प्रैक्टिस सेट फिनिश हो रही है, और इसके बाद जो है कल फिर जो है दूसरा प्रैक्टिस सेट जो है आप सभी के लिए लाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन मैं आप सभी को करा रहा हूँ, ठीक है, ये कहीं और के नहीं, हर एक जो यूपी टेट के ही प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन है, और इसको जो है मैं एकदम अच्छे से आप सभी की प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और इसकी जो है मैं आप सभी को एकदम अच्छे से प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। ठीक है, आप सभी क्या करेंगे, एकदम अच्छे से फॉलो करेंगे इस प्रैक्टिस सेट को, और आपका जो है स्कोर काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, मैथमेटिक्स में काफ़ी सुधार आएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है मैं क्या करूँगा, एक एक जो है हर एक टॉपिक की एक जो है
अलग से जो है प्रैक्टिस सेट के साथ साथ कॉन्सेप्ट वाली वीडियो भी स्टार्ट करना शुरू करूँगा। ठीक है, आप सभी क्या करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को पहले एकदम अच्छे से समझेंगे और इसके बाद जो है फिर प्रैक्टिस सेट भी जो है हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक एक जो है बीच बीच में जो है एक एक टॉपिक की जो है एक ही वीडियो आएगी और उसमें जो है सारे टाइप के क्वेश्चन जो है कवर करा दिए जाएंगे। जैसे क्या हो गया, टाइम एंड वर्क का एक ही वीडियो आएगा, उसमें हर एक टॉपिक जो हर एक टाइप्स के क्वेश्चन, जो जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सारे टाइप के क्वेश्चन को मैं कवर करा दूंगा। प्रॉफिट लॉस के 2 वीडियो, क्योंकि प्रॉफिट लॉस काफ़ी जो लंबा है, 2 वीडियो में मैं कवर करा दूंगा। ठीक है आप सभी, ठीक है। तो आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी क्या करेंगे, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे। ठीक है, और चैनल को जो है क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।